दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। 1 फरवरी को बजट आ रहा है हमारा। यूनियन बजट में रेलवे सेक्टर को लेकर क्या अनाउंसमेंट हो सकती है उसको लेकर अलग अलग खबरें निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जितने भी बजट के लिए कुछ भी अनाउंसमेंट होगी उसका सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी अकेले करती है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि स्टॉक में आज हल्की सी गिरावट थी। इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में सभी जगह पे सभी सेक्टर में गिरावट। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी नीचे है, लेकिन निचले लेवल से रिकवर भी हुआ, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे नीचे ऑलरेडी जाके आया स्टॉक पिछले कुछ दिनों पहले। अब आगे की क्या संभावना? रिजल्ट बेहतर था इस बार। रिजल्ट में उम्मीद के हिसाब से ही कंपनी ने प्रदर्शन किया है। आगे की क्या संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई। 142 पर क्लोजिंग देख सकते हो कल की 142 के आसपास ही थी, परंतु यही दिन भर का हाई 142 का। यहाँ से स्टॉक आगे बढ़ नहीं पाया। लो बना नीचे का 136 रुपये का, काफ़ी स्टॉक नीचे गया, लेकिन गनीमत रही कि जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ रही है, इतनी नीचे नहीं रही 140 पर, जहाँ पे 1.57% की गिरावट देखने को मिली। तो 136 का लो बना के क्लोजिंग 140 के आसपास दी। इसके मतलब यह है कि स्टॉक मजबूत है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इंट्राडे का लो 136 का, लेकिन हाई 142 का, काफ़ी अप डाउन देखने को मिली। 52 वीक का लो इसका 116 रुपये का है और हाई आप देखें 229 का है। उस लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 19 रुपये की है, जो आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद आई थी, और वहाँ से साल डेढ़ साल तक 20-22 के आसपास ही स्टॉक रहा। जब दौड़ा तो 229 तक पहुँचा, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। अभी रिसेंटली इसमें देखें तो आप 127 तक जाता हुआ दिखाई दिया था स्टॉक 13 जनवरी को। उसके बाद स्टॉक में फिर एक तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक आप देखें वहाँ से 127 से जब रिकवर हुआ तो 147 तक चला गया था 20 जनवरी को। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अभी फ़िलहाल स्टॉक 136 का आज लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग 140 के आसपास है, ये बड़ी बात है। तो अभी इसने निचला लेवल बताया उससे ऊपर ही है स्टॉक, तो कोई चिंता की बात नहीं, काफ़ी अच्छा बेहतर लग रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे बजट आने वाला, हमारा यूनियन बजट 2025 का आने वाला है। क्या क्या अपेक्षा है तो देख सकते हो कि इस समय रेलवे सेक्टर को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस सेक्टर को आप देख सकते हो, कुछ नए ट्रैक का ऐलान हो सकता है। अभी जहाँ पे रेलवे नहीं पहुँची वहाँ पे और नए ट्रैक बिछाए जा सकते हैं। ट्रैक का अपग्रेडेशन हो सकता है। इसके अलावा जो सिंगल ट्रैक है उसको डबल करने के लिए अनाउंसमेंट हो सकती है। रेलवे स्टेशन के अपग्रेड को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, और वंदे भारत के लिए नए रूट और अनाउंस किए जा सकते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी कुछ बड़ी ऐलान हो सकती है। और दूसरी बात है, जो अलग अलग मीडिया में खबरें निकल के आ रही है कि कम से कम 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी अनाउंस की जाएगी इस बजट के दौरान, और 100 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की जाएगी इस बजट में। तो ये सारी खबरें निकल के आ रही है बजट के पहले। तो अगर ऐसा होगा तो आप समझ ही सकते हो कि इसमें बहुत सारा खर्च होने वाला है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और देख सकते हो कि ये बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर है उसको लेकर और फंड का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अभी आने वाले समय 2026 से अगर आप देखें तो इसकी ट्रायल रन शुरू हो जाएगी सूरत बिलीमोरा के बीच में। और अहमदाबाद से मुंबई में ये जो पूरा कॉरिडोर है जो बना हुआ है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये भी आने वाले 2-3 सालों में इसको शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए भी इस बजट में ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा देखें तो रेलवे को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, रेलवे की सेफ्टी के लिए भी और खर्च किया जा सकता है। तो इस समय कवच टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। ऑलरेडी 1500 करोड़ खर्च कर दिया गया है इस फाइनेंशियल ईयर, और आप देख सकते हो कि इस बजट में कवच के लिए और अलग से प्रावधान रखा जा सकता है, क्योंकि रेलवे की सुरक्षा के ऊपर सरकार का खास ध्यान है। पिछले दिनों ट्रैक के ऊपर दुर्घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा ट्रेन को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ। अब सरकार चाहती है कि ये कवच टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके पूरे इंडिया के जितने ट्रैक है उसको उससे सुरक्षित कर लिया जाए। तो इसमें कवच को लेकर भी ऐलान होने की उम्मीद है। तो कवच की बात करें तो ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी सिस्टम है, जो कभी भी अगर ड्राइवर की वजह से कोई तकलीफ होती है या फिर ट्रैक के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाती है, ट्रैक के ऊपर कोई ऑब्स्टेकल अगर होता है, तो वो ऑटोमेटिक ये जीपीएस सिस्टम के माध्यम से ट्रैक को
सुरक्षित होने के लिए और उसको ट्रेन को रोकने का काम करेगा कवच टेक्नोलॉजी, यानी एक्सीडेंट होने नहीं देगा। एक ही ट्रैक के ऊपर 2 ट्रेन भी आ जाती है तो ये कवच टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको रोका जा सकता है। जो दुर्घटना होती है सामने सामने ट्रेनों के टकराने से, उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा भी देखें तो रोलिंग स्टॉक्स के लिए, लोकोमोटिव्स के लिए, वैगन्स के लिए, कोच के लिए भी इस बार काफ़ी बड़े ऐलान हो सकते हैं। अभी रेलवे शेयरों में देखें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया क्योंकि बाजार में गिरावट का असर यहाँ पे देखने को मिला। तो आईआरसीटीसी देखें तो जनवरी महीने में 2.07% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। आईआरएफसी की बात करें तो 5.90% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। आरवीएनएल की अगर बात करें तो 3.48% का इसने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 2.28% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आरआईटीएस की बात करें तो इसने 9.48% का काफ़ी भारी नेगेटिव रिटर्न दिया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 3.23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बीईएमएल ने बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव रिटर्न दिया, करीब 12.5% का। और टेक्समो रेल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जुपिटर वैगन की बात करें तो 5.47% का इसने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो 9.43% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान में रहा है शेयर, तो बीएमएल के शेयर जो धारक थे उनको नुकसान हुआ है। उसके बाद देख सकते हो कि आरआईटीएस भी लगभग 9.5% गिरा है और टीटागढ़ रेल भी 9.5% गिरा है। तो ये इन स्टॉक में ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैसे आईआरएफसी में भी 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि और एक जो अपडेट निकल के आ रही है कि 2025 का जो बजट है वो इस तरह से फोकस में रख के बनाया जाएगा कि जो इंडियन रेलवे है उसको बिल्कुल ग्लोबल लेवल का बनाना है। यानी इंडिया की जो रेलवे है, जो लाइफ लाइन एक तरह से हिंदुस्तान के लोगों की, उस लाइफ लाइन को बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना है। चाहे वो रेलवे हो या रेलवे ट्रैक हो, सारी सुविधा स्टैंडर्ड हो और शानदार हो। तो उसके ऊपर सरकार इस समय बजट में खास फोकस देगी। इस समय देखो तो इंडियन रेलवे के करीब 67,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है और 2.3 करोड़ पैसेंजर डेली यहाँ पे सफ़र करते हैं। और आप देख सकते हो कि इस बजट में इसके लिए खास स्पेशल प्रावधान रखा जा सकता है। लोगों की सुविधा के लिए कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में जितने रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशन को भी बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जा रहा है। बहुत सारे स्टेशन ऑलरेडी बना दिए गए। तो बिल्कुल ग्लोबल लेवल की रेल, यानी एक जो देख सके जो बहुत सारी जो इस समय जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री है उसके हिसाब से यहाँ पे इंडिया भी उसी हिसाब से अपनी ट्रेन को सजा रहे हैं। पिछली बार बजट 2,62,200 करोड़ के आसपास था, तो इस बार अपेक्षा है कि ये बजट 3 लाख करोड़ के ऊपर जाने की उम्मीद बन रही है। वैसे जब से ये एनडीए सरकार बनी है रेलवे के ऊपर काफ़ी खर्च करी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इससे पहले यूपीए सरकार थी 2014 के पहले 28,000 करोड़ के आसपास का बजट दिया जाता था। अब उस बजट को कई गुना बढ़ा दिया गया है और उसका असर भी रेलवे में देखने को मिला है। रेलवे प्रॉफिट में आ चुकी है। तो देख सकते हो कि बजट में इस बार 2 सेक्टर के ऊपर सरकार का पूरा फोकस होगा, रेलवे और डिफेंस। इसके ऊपर अभी भी इस बार काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीद है। दोनों सेक्टर चमक सकते हैं। इससे सेक्टर से जो संबंधित कंपनियां हैं उनको भी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो आने वाले 2 सप्ताह तक रेलवे और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक भी फोकस में रहेंगे। और देख सकते हो कि लगातार जिस तरह से ऐलान हो गया, इस बार 15 से 20% जो बजट में एलोकेशन और बढ़ाया जा सकता है। आसित सी मेहता इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखो उनका कहना है कि जो बजट है वो बढ़ाया जा सकता है। 3 लाख करोड़ के ऊपर बजट की उम्मीद की जा रही है इस बार। तो भारी भरकम निवेश की संभावना बन रही है इस सेक्टर को। तो देख सकते हो कि अलग अलग के वैगन्स बनाने के लिए या वंदे भारत स्लीपर्स हो, बुलेट ट्रेन हो, उन सब के लिए अलग से ऐलान किए जा सकते हैं। तो आशीष सी मेहता का कहना है कि इससे जो रेलवे संबंधी शेयर है उनको फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से यानी पीपीपी एग्रीमेंट के भी किए जाएंगे, यानी प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें एंट्री का मौका दिया जाएगा, उनका भी निवेश लेके ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ायदा हो। तो ये देख सकते हो कि आईआरएफसी को बेनिफिट हो सकता है क्योंकि रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करते हैं। तो एक अच्छा मौका है इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।